नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जो भी साथी बीएसटीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मैं लेके आया हूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट छठवा होने वाला। दोस्तों आपके एग्जाम के अंदर काफ़ी कम समय बचा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट दीजिए दोस्तों। हिंदी के 90 नंबर के प्रश्न आएंगे 30 दोस्तों। आपको दोस्तों क्या करना है, प्रैक्टिस सेट देना है, जिससे आपको पता चलना चाहिए दोस्तों हिंदी के अंदर आप कितने प्रश्न सही कर सकते हो। दोस्तों सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, अंत तक जरूर देखना। और जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, विद्यालय शब्द में संधि कौन सी है दोस्तों। विद्यालय शब्द के अंदर कौन सी संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि, बताइए दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न। विदा धन आले, आ धन आ, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, कौन सी संधि हो जाएगी, स्वर संधि हो जाएगी दोस्तों। स्वर संधि कौन सा विकल्प है, पहला विकल्प। और स्वर संधि के अंदर दोस्तों कौन सी संधि होगी, बताइए दोस्तों। आप सभी को पता है दोस्तों स्वर संधि के अंदर विदा धन आले, आ धन आ, तो कौन सी संधि, दीर्घ संधि हो जाएगी दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रभाषा होती है दोस्तों, राष्ट्रभाषा अधिकतर राज्यों की भाषा होती है, राज्य विशेष की भाषा होती है, राष्ट्र की राजधानी की भाषा होती है या राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा होती है, बताइए दोस्तों कौन सी हो जाएगी। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा हो जाएगी दोस्तों राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा है दोस्तों, वही आपके राष्ट्रभाषा हो जाएगी। अगला प्रश्न, वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है दोस्तों। वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है बताना है दोस्तों आपको, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभिधन आगत अर्थात अभ्यागत दोस्तों, ई धन आ बराबर क्या बन जाएगा, या बन जाएगा, तो कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी दोस्तों। इसके अंदर यण संधि हो गई तो कौन सा विकल्प है, पहला विकल्प है दोस्तों। अगला प्रश्न, संधि का अर्थ क्या होता है दोस्तों। संधि का अर्थ, संधि का अर्थ होता है दोस्तों दो अक्षरों के मेल से तीसरा अक्षर बनाना, उसी को दोस्तों संधि कहते हैं। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। उदाहरण क्या है दोस्तों, हिम, हिम धन आ धन ले, तो क्या बन गया, हिमालय बन गया दोस्तों, हिमालय। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है दोस्तों। निम्न में से किस शब्द के अंदर उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ दोस्तों, बताइए। अचर, आचार, विचार या प्रचार के अंदर किसके अंदर जुड़ा हुआ दोस्तों, विचार के अंदर जुड़ा हुआ दोस्तों विधन चार, और आचार के अंदर आधन चार, प्रचार के अंदर प्रधन चार, तो आचार के अंदर नहीं जुड़ा हुआ, पहला विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। इन सभी के अंदर बाकी तीन के अंदर उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग कौन सा है दोस्तों, उपसर्ग है दोस्तों आ उपसर्ग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है दोस्तों। अप उपसर्ग चार विकल्प है इनके अंदर से, अप उपसर्ग किसके अंदर नहीं है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बताइए किसके अंदर नहीं है, परोक्ष के अंदर नहीं है दोस्तों, पहला विकल्प सही हो जाएगा। अप का अर्थ क्या होता है दोस्तों, अप का अर्थ होता है विपरीत, विपरीत, बुरा और अपवाद दोस्तों। इसका अपवाद क्या होगा, अपधन मान हो जाएगा, तो इसका अपमान हो जाएगा अपधन अव्यय, तो अपव्यय हो जाएगा, अपेक्षा अपधन ईसा हो जाएगा, और अगला क्या है, अपधन अंग, तो अपंग हो जाएगा। ये सब दोस्तों इसके क्या है, इसके अपवाद है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग लगे हुए हैं दोस्तों। किस शब्द के अंदर दो से ज्यादा उपसर्ग लगे हुए हैं। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए दोस्तों किसके अंदर लगे हुए हैं, दुर्व्यवहार के अंदर लगे हुए हैं दोस्तों, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। दो उपसर्ग है दोस्तों, देख लीजिए, इसके मैं टुकड़े करता हूं, दुर धन वी धन औ और धन हार, ये दोस्तों इसके दुर्व्यवहार के पूरे टुकड़े हो गए दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ दोस्तों। किस शब्द के अंदर एरा प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ, किसके अंदर है दोस्तों, बताइए दोस्तों। गनेरा के अंदर जुड़ा हुआ है दोस्तों, सपेरा के अंदर भी जुड़ा हुआ है, और ममेरा के अंदर भी जुड़ा हुआ दोस्तों। सवेरा के अंदर एरा प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों,
प्रेतक शब्द में इक प्रत्यय के साथ मूल शब्द कौन सा है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, प्रेतक के साथ इक प्रत्यय के साथ मूल शब्द कौन सा हो जाएगा? बताइए दोस्तों, कौन सा शब्द हो जाएगा? पिता, पित्र, पितर या पेतर दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? पितर हो जाएगा दोस्तों, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इन प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है दोस्तों? इन प्रत्यय से निर्मित कौन सा हो जाएगा? पंडिताइन, नाइन, ठाकुराइन। ये दोस्तों किनसे निर्मित है? ये नाइन से निर्मित है, और जो कुलीन है दोस्तों वो इन से निर्मित है। अगला प्रश्न, समास के भेद कितने होते हैं दोस्तों? समास के कितने भेद होते हैं दोस्तों? समास के 6 भेद होते हैं। कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। समास के 6 भेद होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है दोस्तों? कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है दोस्तों? बताइए। पाप और पुण्य बिल्कुल है दोस्तों, राजा प्रजा भी है और जीवन मरण भी है दोस्तों। यथाशक्ति दोस्तों द्वंद्व समास का नहीं है, अव्ययी भाव का समास का उदाहरण है दोस्तों। अगला प्रश्न, बटमार में कौन सा समास है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, बटमार के अंदर कौन सा समास है? बताइए दोस्तों, कौन सा समास हो जाएगा? उप अपपद तत्पुरुष समास दोस्तों, उपपद तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न दोस्तों इसकी व्याख्या करता हूं मैं। जब किसी समास में द्वितीय पद पर कोई स्वतंत्र सार्थक शब्द न होकर प्रत्यय होता है तो वह उपपद तत्पुरुष समास होता है दोस्तों। एक उदाहरण देता हूं आपको। नीरज मान लीजिए दोस्तों, नीरज के अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों? नीर में जन्म लेने वाला, अर्थात कौन? कमल दोस्तों। इसके बाद उपपद तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? मनसीज नहीं है दोस्तों, जलज, अंबुज और पंकज, ये 3 है, मनसीज नहीं है। अगला प्रश्न, किस क्रमांक का शब्द प्रस्तर का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? किस क्रमांक का शब्द प्रस्तर का पर्यायवाची नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए दोस्तों, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? उत्पल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द बर्मर का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द नहीं है? सापरी नहीं है दोस्तों, मधुप, अली और बोरा है दोस्तों। बर्मर के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? बौरा, मधुप, अली, मधुकर, सठपद, चंचरिक और मिलिंद दोस्तों। अगला प्रश्न, तिमिर का विलोम शब्द, तिमिर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आलोक हो जाएगा दोस्तों, तिमिर, आलोक। अगला प्रश्न दोस्तों, अनुज का सही विलोम है दोस्तों, अनुज का सही विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? अनुज का अग्रज हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, अल्पक का विलोम का कर्म कौन सा है दोस्तों? बताइए, अल्पक का विलोम क्या हो जाएगा? अल्पक का विलोम हो जाएगा दोस्तों सर्वज्ञ। विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। सर्वज्ञ का अर्थ होता है दोस्तों सब कुछ जानने वाला, जबकि अल्पे का अर्थ होता है कम जानने वाला दोस्तों। अगला प्रश्न, दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है दोस्तों? जो दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा होती है उसको वायव्य कोण कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, मरने की इच्छा वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द कौन सा होगा दोस्तों? जो मरने की इच्छा रखता हो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द मुरमुरसा दोस्तों। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में आदि आदि शब्द युग्म का सही अर्थ भेद दिया हुआ दोस्तों? बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? आदि आदि का प्रारंभ और अभ्यस्त सही हो जाएगा दोस्तों। आदि प्रारंभ, आदि आदत, वाना यानी अभ्यस्त। इसी तरह से आदि का मानसिक कष्ट तथा व्याधि का शारीरिक कष्ट भी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, किस क्रमांक में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है दोस्तों? किस क्रमांक के अंदर है दोस्तों? मरीचि, मरीचि के अंदर एक अंदर हो जाएगा दोस्तों रश्मि और रवि दोस्तों। अगला प्रश्न, मरीचि, मरीचि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है दोस्तों? क्या अर्थ हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, किरण तथा सूर्य दोस्तों। अगला प्रश्न, शब्द किसे कहा जाता है दोस्तों? शब्द किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है दोस्तों? एक या एक से अधिक सार्थक वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न,
उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं दोस्तों? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? शब्द के दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं। अगला प्रश्न, सही शब्द वर्तनी को छांटिए दोस्तों, सही शब्द वर्तनी को छांटिए। कौन सा हो जाएगा? रासायनिक, रासायनिक, रासायनिक या रसायनिक? बताइए दोस्तों। रसायन धन इक अर्थात रासायनिक दोस्तों कौन सा विकल्प है? दूसरा विकल्प है दोस्तों, इक है। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा दोस्तों अधपतन, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, किस क्रमांक में अशुद्ध शब्द है दोस्तों? किस क्रमांक के अंदर अशुद्ध शब्द है? किसके अंदर है? प्रियदर्शनी के अंदर, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, अवसर का लाभ उठाना उपयुक्त किसके लिए दोस्तों? अवसर का लाभ उठाना, बताइए दोस्तों। मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बहती गंगा के अंदर हाथ धोना दोस्तों, तीसरा पहला विकल्प सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे सामान्य हिंदी के 30 प्रश्न थे दोस्तों। आपके जिस प्रकार के अंदर पेपर के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं उसी प्रकार के ये प्रश्न थे। जो लेवल पेपर का आता है दोस्तों उसी प्रकार के ये प्रश्न है आपके एग्जाम के अंदर, इन्हीं टाइप के अंदर क्वेश्चन पूछे जाने दोस्तों। जितने भी दोस्तों आपके प्रश्न इस क्लास के अंदर से सही हुए कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताने जाना दोस्तों। और जो भी साथी हमारे चैनल पे पहली बार आया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। बीएसटी से जुड़ी किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं दोस्तों, और किसी भी प्रकार की सहायता बेझिझक हमसे प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। यह है दोस्तों हमारी इंस्टाग्राम आईडी। आप बेझिझक किसी भी प्रकार के जानकारी या सवाल, जो भी डाउट हो दोस्तों, आप यहां पे आके हमसे साझा कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।